Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. You take very good care of yourselves because this danger is not over as yet. Follow all the necessary safety precautions. Keep yourself masked whenever you step out of your home and stay safe and healthy. And at the same time children, I hope that you all are studying well for your test, your upcoming evaluation free test. These are your final exams. So you must prepare well, अच्छे से पढ़ाई करो, prepare your syllabus thoroughly, prepare your lessons thoroughly, and I am sure that if you prepare your lessons well, you will definitely get good marks in the test also. So, right now children, we are continuing with chapter number 20, that is our festivals. Okay, we have started with the exercises. Now, we have done take the correct option and fill in the blanks. And we have to do question answers, HOTS and life skill now. In this chapter, इस चैप्टर में हमने हमारी कंट्री में जो इतने तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उसके बारे में बात किया. अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. तो वी डिस्कस अबाउट दोज फेस्टिवल्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स. जो स्पेशल डेज होते हैं दे आर सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल्स. देन आई टोल्ड यू अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑल्सो लाइक बिहू, ओनम, Pongal, Baisakhi, Makar Sankranti, Lodi, these are all harvest festivals. And then I explained about national festivals. There are 3 national festivals in our country. These are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Okay? So now we will be doing question answers today. Okay? So exercise C is answer the following. ANSWER. Answer the following. Following का मतलब होता है जो दिए हुए हैं. Okay? So first question is how is Diwali celebrated? मतलब हम दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली पे हम क्या क्या करते हैं. नो, हाउ इज दिवाली सेलिब्रेटेड, कैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम क्या क्या करते हैं दिवाली पे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सब जगह घरों में बहुत साफ सफाई होती है, क्लीनलीनेस होती है, लोग अपना घर साफ करते हैं. ठीक है, दिवाली के दिन दिवाली पे अपने घरों को दिया से, कैंडल से, इलेक्ट्रिक लाइट से डेकोरेट करते हैं. वी डेकोरेट आवर होम्स विद दियास, कैंडल्स, लाइट्स. पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स विद देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. घर में खाने की अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं. वी वेयर न्यू क्लोथ्स. शाम को घरों में सबके घरों में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है. एंड देन लक्ष्मी जी इज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ वेल्थ. जैसे सरस्वती जी को हम गॉड ऑफ नॉलेज मानते हैं, लक्ष्मी जी इज सेलिब्रेटेड एज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ वेल्थ. ठीक है, तो उनकी पूजा होती है. लोग ऐसा सोचते हैं कि पूजा करेंगे और प्रॉस्पेरिटी आएगी घर में. एंड देन लॉट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन बर्स्ट क्रैकर्स आल्सो. ओके, सो अभी तो बहुत सारी चीजें हम करते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. तो मैं बहुत शॉर्ट में आंसर लिख रही हूँ विच यू कैन लर्न ऑल्सो, जिसको कि आप लर्न भी कर सको. ओके, सो ऑन दिवाली, how is Diwali celebrated? On Diwali, people light up their homes with दियास, या जो अदर जो लैंप होते हैं दियास, कैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स ऑल्सो. ELECTRIC, इलेक्ट्रिक lights
आजकल मैक्सिमम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, दिया लगाने की उतनी स्पेस नहीं होती है। दिया हम कहाँ लगा सकते हैं, जब थोड़ी सी ओपन स्पेस हो, छत होती है, रूफ होती है। बट अधिकतर लोग आजकल जैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं, तो दिया लगाने की, दिया या कैंडल लगाने की उतनी जगह नहीं होती है, तो पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। तो पीपल लाइट अप देयर होम्स विद दियास, कैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स। दे वर्शिप, ये देखते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। Diyas and candles. They also exchange gifts and sweets with their friends and relatives, RELATIVES, with their friends and relatives. Some people celebrate Diwali by BURSTING, by bursting, CRACKERS, by bursting crackers also. बिल्कुल शॉर्ट पे मैंने लिखा है कि हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली। ये कैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? पीपल लाइट अप देयर होम्स विद दियास, कैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स। दिया से, कैंडल से और इलेक्ट्रिक लाइट से अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं। गिफ्ट एक्सचेंज करना मतलब लेना देना। हमने किसी को गिफ्ट दिया, किसी ने हमको गिफ्ट दिया। एंड रिलेटिव्स, सम पीपल सेलिब्रेट दिवाली बाय बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑल्सो। कुछ लोग दिवाली पे क्रैकर्स भी, पटाखे भी फोड़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइस वाले पटाखे और बहुत जो जिसमें से धुआं निकलता है, ऐसे पटाखे तो आजकल बैन हो गए हैं, बिकॉज दे क्रिएट लॉट ऑफ नॉइस पोल्यूशन एज वेल एज एयर पोल्यूशन। जो फुलझड़ी वगैरह होती है जिससे सिर्फ थोड़ी सी रोशनी होती है, पोल्यूशन, धुआं नहीं निकलता है, वो पटाखे बिल्कुल चलाए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ। अभी डिटेल में लिखने से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल टू राइट। सेकेंड इज, और वैसे दिवाली पे आप क्या क्या करते हो घरों में? यू ऑल नो इट। घरों में दिवाली की जो प्रिपरेशन है, दैट स्टार्ट्स सो मेनी डेज बिफोर दिवाली इटसेल्फ। सबसे पहले तो लोग घरों की अपनी सफाई करते हैं, वाइट वॉश होता है, पेंट होता है, घर से सारा कूड़ा निकालते हैं। देन दिवाली पे अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें बनती हैं, नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली पे कितने तरह से घरों को आजकल कितनी सुंदर सुंदर दोज फ्लोरल गार्लैंड्स आर अवेलेबल, फूलों की माला मिलती है। लोग फूलों की माला से घरों को सजाते हैं। सिर्फ दिया, कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लाइट के साथ साथ पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद फ्लोरल गार्लैंड्स ऑल्सो। फूलों की माला से सजाते हैं, कितनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं। दे यूज डिफरेंट थिंग्स, कलर्स से बनाते हैं, फूल लेकर के बनाते हैं, सुंदर सुंदर रंगोली बनती है। दिवाली के दिन में मम्मी लोग घर में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, पूजा की शाम की तैयारी करती हैं। लक्ष्मी गणेश जी हम लोग खरीद के लाते हैं, पूजा होती है, नए कपड़े पहनते हो, पटाखे चलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज, where do Christians, 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 I hope it is not, Christians and Sikhs, 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 go to celebrate their festivals। मतलब क्रिश्चियन और सिख कहाँ जाते हैं अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने? दैट मीन्स कोई भी फेस्टिवल होता है घर में तो हम सेलिब्रेट करते हैं, बट
प्लेस ऑफ वर्शिप ऑल्सो, अपने अपने रिलीजन का जिसका जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, तो बहुत लोग अपने प्लेस ऑफ वर्शिप पे भी जाते हैं, वहाँ पे प्रेयर करने, पूजा करने, ठीक है। तो जिसकी जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो क्रिश्चियंस की प्लेस ऑफ वर्शिप कहाँ है? चर्च है। एंड सिख्स की प्लेस ऑफ वर्शिप है गुरुद्वारा, ठीक है। तो उनका जैसे क्रिसमस भी होता है, दे सेलिब्रेट क्रिसमस एट होम, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं घर में, दे प्रिपेयर वंडरफुल लंच, खाने की अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, बट प्रेयर के लिए दे गो टू देयर प्लेस ऑफ वर्शिप, अपना एक बार चर्च जरूर जाते हैं। सो क्रिश्चियंस गो टू चर्च, CHRISTIANS, क्रिश्चियंस गो टू चर्च, क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? चर्च। एंड SIKHS, सिक्स गो टू गुरुद्वारा, गुरुद्वारा टू सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स। क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाते हैं, एंड सिख जो है वो गुरुद्वारे में जाते हैं अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे गुरुद्वारा सिक्स का मेन फेस्टिवल है गुरुपर्व, तो गुरुपर्व के दिन गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे प्रेयर करते हैं, सबसे मिलते हैं, लंगर खाते हैं, एंड घर पे तो सेलिब्रेट करते हैं नो डाउट। ओके, देयर आर few more question, two more question answers. So first I will rub these two, ठीक है। अभी ये दो रब करके, if anyone wishes to write, अगर कोई लिखना चाहता है तो आप वीडियो देख करके लिख सकते हो। ये दो भी मैं रब करके, then we will be doing the next question answers. Okay children, so I'm going to rub these two. Question number 3 is, what are national festivals? What are national festivals? National festivals किसे कहते हैं? जैसे मैंने बताया था कि national festivals are the festivals which are celebrated by people of the whole nation. पूरे nation के लोग जो festival celebrate करते हैं, they are known as national festivals. Okay? So the answer is festivals which are celebrated, festivals which are celebrated nationwide, NATION, nationwide, all over India, all over India, are known as national festivals. Okay, festivals which are celebrated nationwide. Nationwide का मतलब है पूरे नेशन में, जो फेस्टिवल्स पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में, पूरे नेशन में एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, दे आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, राष्ट्रीय पर्व, हिंदी में इनको कहते हैं राष्ट्रीय पर्व। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, name the places of worship of different, DIFFERENT, different religions, RELIGIONS, ठीक है। अलग अलग रिलीजन्स का प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है?
then Buddhist, Buddhist, and Jains. Okay, what is the place of worship of Buddhist and Jains? So the place of worship of Hindus की place of worship क्या है? We all know that it is temple. Place of worship of Hindus is temple. Name the places of worship of different religions. मतलब ये जो religions है इनकी places of worship का नाम लिखना है. Okay? So what is the place of worship of Hindus? Hindus की place of worship क्या है? That is temple. T-E-M-P-L-E. Temple. मंदिर जिसको बोलते हैं. Then मंदिर में अंदर स्टैचू किसी भी भगवान की हो सकती है, but place of worship is temple. Then Muslims. The place of worship of Muslims is M-O-S-Q-U-E. Mosque. ठीक है, mosque जिसको हिंदी में मस्जिद बोलते हैं. Temple is मंदिर, mosque मस्जिद. जैसे बताया था मैंने कि मॉस्क में अंदर उनकी कोई किसी की स्टैचू नहीं होती है, बड़ा सा हॉल होता है एंड एवरीबडी कलेक्ट्स देयर. कितने ऑफ कोर्स लेडीज आर नॉट अलाउड देयर. मेल मेंबर्स जो होते हैं, लड़के हैं, मेल होते हैं, वहां पे वो जाते हैं एंड दे ऑफर प्रेयर टुगेदर. सारे एक साथ मिलकर के प्रेयर ऑफर करते हैं. नेक्स्ट इज क्रिश्चियंस. द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ क्रिश्चियंस इज, what is the place of worship of Christians? It is church. C-H-U-R-C-H. Place of worship of Christians is church. Then sixth की place of worship कहाँ है? ये अभी हमने क्वेश्चन आंसर में भी किया था. G-U-R-U-D-W-A-R-A. गुरुद्वारा. The place of worship of Sikhs is Gurudwara. Then Buddhist. The place of worship of Buddhist is monastery. मोनास्ट्री में जो बुद्धिस्ट मंक्स जो होते हैं, जो साधु बन जाते हैं बुद्धिस्ट में, जिनको देखा होगा आपने, वो ऑरेंज सारनाथ में जब जाते होंगे वहां पे देखा होगा, वो पूरा ऑरेंज ड्रेस पहन के घूमते हैं, वो बुद्धिस्ट साधु हो जाते हैं. उनको बुद्धिस्ट में उनको कहते हैं मंक्स, जो अपना घर वगैरह सब छोड़ देते हैं. तो इनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है दैट इज मोनास्ट्री. मोनास्ट्री इज द प्लेस वेयर दे लिव. रहते भी हैं वहां पे, और वहां पे रहने के साथ साथ वो प्रेयर करने के लिए वहीं पे अलग जगह होती है. सो दे ऑफर देयर प्रेयर्स आल्सो. द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट इज मोनास्ट्री. M-O-N-A-S-T-R-Y. मोनास्ट्री. एंड द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जैन्स इज, जैन्स की प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? दैट इज जैन टेम्पल्स. जैन टेम्पल. ओके, मोनास्ट्री जैन टेम्पल. बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट का मोनास्ट्री है, जैन्स की प्लेस ऑफ वर्शिप है जैन टेम्पल. इनके जो टेम्पल्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा अलग तरह का होता है और उनके अंदर उनकी लॉर्ड महावीरा की स्टैचू होती है. ठीक है. तो नाउ क्वेश्चन आंसर के बाद अभी क्या है? थॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. थॉट्स, क्वेश्चन आंसर्स. H-O-T-S. Thoughts. H-O-T-S. Thoughts, जैसे मैंने बताया कि थॉट्स क्वेश्चन आंसर्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव, मतलब उनके आंसर्स जो है दे आर डायरेक्टली नॉट देयर इन द लेसन. लेसन में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट यू हैव डन लेसन पढ़ते टाइम वो क्वेश्चन आंसर जरूर किया होगा. तो फर्स्ट इज थॉट्स में फर्स्ट इज name the holy book of the following religions. R-E-L-I-G-I-O-N-S. Name the holy books of the following religions. ठीक है. Now the कौन कौन से religions क्या मैं लिखी हुई है? 6 S-I-A-H-S 6. Then Muslims, M-U-S-L-I-M-S Muslims.
Christians, 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 and Hindus, Hindus, Hindus. And the holy book of Sikhs is, Sikhs की holy book क्या है? This is Guru Granth Sahib, G-U-R-U-G-R-A-N-T-H, Guru Granth, S-A-H-I-B, Guru Granth Sahib. This is the name of their holy book. और इनके जो गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे के अंदर दिस होली बुक इज देयर. और कोई स्टैचू नहीं होती है, कोई और मूर्ति नहीं होती, कोई और आइडल नहीं होती है. एक ऐसे प्लेटफॉर्म जैसा होता है, उसी के ऊपर ये बुक रखी रहती है. बहुत पूरी रिस्पेक्ट के साथ जो सिख होते हैं, दे वर्शिप दिस होली बुक ओनली. Then the holy book of Muslims is Q-U-R-A-N, Quran. The holy book of Muslims is Quran. Christians की क्या है? Christians की holy book है B-I-B-L-E, Bible. Okay? और Hindus की holy book is B-H-A-G-W-A-D, भागवत गीता. ठीक है? रामायण और महाभारत, these are the epics, जिसको कहते हैं महाकाव्य. These are not the holy books. होली बुक जो हिंदूज की वो भागवत गीता है. रामायण एंड महाभारत, these are the epics. Now what's next? Question number 2 is name them. ठीक है? Name them. नाम लिख रहे हैं. On Eid day, Muslim children get this in the form of a gift. Muslim children को, बच्चों को ये मिलता है घर के बड़ों से as gift. उसको बोलते हैं ईदी. ओके? On first is A is on Eid day. On Eid day, Muslim children, C-H-I-L-D-R-E-N, Muslim children get this in the form of a gift. मुस्लिम बच्चों को जो गिफ्ट के फॉर्म में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज EIDI, ईदी. ठीक है? बच्चों को घर के जो एल्डर्स होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, उनसे जो गिफ्ट मिलता है, दैट इज नोन एज ईदी. ओके? एंड बी इज द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ, इसको बेटा मैं इरेज करके फिर लिखूंगी, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी. नीचे बहुत लिख दूंगी तो दिखाई नहीं पड़ेगा मे बी. सो आई विल रब दिस फर्स्ट एंड देन आई विल राइट. The common practice of continuous recitation of sacred religious texts in Sikhism. जैसे मैंने बताया था कि जो सिख की जो उनकी होली बुक है, उसमें उनके जो गुरुओं ने जो बातें बोली वही सारी लिखी हुई हैं. सो दीज सेक्रेड मतलब पवित्र. तो ये जो सेक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट है, वही उनके जो गुरुद्वारे में पूरे टाइम उसका रेसिटेशन, मतलब उसको एक सिंग सॉन्ग मैनर में वो म्यूजिक के साथ गाते रहते हैं. उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज शबद कीर्तन. अभी पहले मैं इसको इरेज कर दूं. नेक्स्ट इज बी. ठीक है? पहले मैं इसको इरेज कर रही हूं, देन आई विल राइट बी. B is the common practice of the common P-R-A-C-T-I-C-E practice of C-O-N-T-I-N-U-O-U-S continuous recitation. Common practice of continuous recitation of S-A-C-R-E-D, sacred, religious, R-E-L-I-G-I-O-U-S, religious text in S-I-K-H-I-S-M, Sikhism.
कॉमन प्रैक्टिस मतलब जो रोज होता है काम, तो द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूअस रेसिटेशन, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, रेसिटेशन ऑफ सेक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट इन सिखिज्म। कभी भी अगर किसी गुरुद्वारे में अगर आप गए होंगे तो वहां पे देखा होगा कि कंटिन्यूअस लगातार जो है उनका एक गाना जैसा चलता रहता है। तो वो क्या है, वो उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो उनके गुरुओं ने जो बातें बोली हैं उन्हीं बातों को वो लोग गाने के फॉर्म में लगातार बोलते रहते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज, इसको बोलते हैं शबद कीर्तन। इसका आंसर है SHABAD, शबद, KIRTAN, शबद कीर्तन। ठीक है, now next is life skills, true or false। इसको भी इरेज कर दूं, इसके बाद लाइफ स्किल में ट्रू और फॉल्स, LIFE, लाइफ SKILLS, राइट T for true and F for false. Okay, T for true and F for false. The first statement is we must respect other religions. Second is we should waste food. Okay, true or false. And third is we can distribute clothes to underprivileged children instead of bursting crackers. Okay? Now first is we must respect other religion. This is absolutely true. हमें अपने religion के साथ साथ हमें दूसरे religions को भी equal respect देना जरूरी है। ठीक है, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, we should not say anything or we should not do any act which can hurt the sentiments of other religion, जो कि दूसरे religion के लोगों को हर्ट करे, उनको तकलीफ पहुंचाए, उनको बुरा लगे, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। सो द आंसर इज ट्रू, वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। वी शुड वेस्ट फूड, खाना वेस्ट करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देयर आर सो मेनी पीपल हु डू नॉट गेट प्रॉपर फूड, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको दे डू नॉट गेट इवन 2 meals a day, जो लंच और डिनर जो बेसिक बिल्कुल जो हमारा खाना होता है वो भी खाना हमें नहीं मिल पाता। कितने सारे ऐसे लोग हैं। सो वी शुड नॉट वेस्ट फूड एट एनी कॉस्ट। नहीं खाना है, जितना आपको खाना है उतना ही खाना लो। डू नॉट ओवर फिल योर प्लेट कि अच्छा ये भी है चलो सारा भर लो, नहीं खाया गया ले जा करके डस्टबिन में डाल दिया। ओके, सो दिस इज फॉल्स। थर्ड इज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ्स टू underprivileged children instead of bursting crackers. ठीक है, instead of wasting money in bursting crackers. underprivileged का मतलब होता है जिन बच्चों को मतलब सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। यू आर सो लकी दैट यू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। आप अपने पेरेंट्स से जो भी डिमांड करते हो, जो भी मांगते हो, आपको सब मिलता है। यू हैव प्रॉपर हाउस टू लिव, आपके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए, खेलने के पास टॉयज होंगे, आप अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हो। अंडर प्रिविलेज का मतलब होता है कि जिन बच्चों के पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, जो चाह करके भी दे वांट टू गो टू स्कूल बट दे कैन नॉट।
ठीक है, तो ये सेंटेंस है कि पटाखों पे पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि हम जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको हम कपड़े खरीद करके दे दें. दैट इज ऑल्सो ट्रू. Okay children, so now the exercise of this lesson is complete. So I will stop now. Thank you so much.